Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हम ये जानेंगे कि ये एसिड रिफ्लक्स क्या है, इसके काजेज क्या हैं, तिब्बे जदीद में इसका कैसे इलाज किया जाता है और होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इसका कैसे इलाज मुमकिन है। सबसे पहली बात कि एसिड रिफ्लक्स क्या है। दोस्तों, ये स्टोमक और एसोफेगस की डिजीज़ है। इसमें खुराक या तेज़ाब का बहाव गले की तरफ होता है, मुंह में आती है खुराक या ऊपर को उठती है। हार्ट बर्निंग, जलन, गले की जलन, सांस खुराक की नाली की जलन इसमें नुमाया होती है। गैस्ट्राइटिस वगैरह की अलामात होती हैं। देखते हैं हम कि इसके काजेज क्या हैं। तेज मिर्च मसाला जात वाले टेस्टी खाने, ओवर ईटिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग, ज्यादा लहसुन का, कच्चे लहसुन का कुछ लोग रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं, ओबेसिटी या हाइपोथैलेमस के जरिए पिट्यूटरी का स्टमक को ज़्यादा स्टिमुलेट करना ताकि वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करे, या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन होती है। तिब्बे जदीद में इसका 3 तरीकों से इलाज किया जाता है। पहला, एंटासिड्स। एंटासिड्स अद्वियात से एसिड की मिकदार को कम किया जाता है। वो भी वक्ती तौर पे कम होता है, चंद घंटों के लिए, जैसा कि सिमेटिडीन है, फमोटाडीन है। इस तरह की अद्वियात से वक्ती तौर पे जो है एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे H2 एंजाइम इनहिबिटर। दोस्तों, H2 इनहिबिटर के इस्तेमाल से हिस्टामिन की मिकदार को बॉडी में कम किया जाता है, जिससे एसिड की मिकदार भी कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs। इन अद्वियात से फौरी तौर पे एसिड की मिकदार को कम किया जाता है, जैसा कि लांसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल वगैरह कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अद्वियात 24 घंटा से ऊपर असर नहीं रखती और ना ही ये मरीज को हमेशा के लिए दायमी शफा बख्शती हैं, बल्कि ये वक्ती सुकून देती हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब तक काज ऑफ डिजीज को खत्म ना किया जाए उतनी देर तक सिम्टम्स खत्म नहीं होते। जब हम इसकी काज ऑफ डिजीज को खत्म करते हैं, अगर तो हमारा लाइफस्टाइल इसका सबब बन रहा है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी होगा। अगर या उसके अलावा कोई और वजह है तो उसको खत्म करना जरूरी होगा। इसके चंद काजेज हैं। नंबर 1, स्मोकिंग।
स्पाइसी खाने, ओवर ईटिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल, ओबेसिटी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, पिट्यूटरी का स्टोमिक को डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए ज्यादा स्टिमुलेट करना। इस तरह इसके चंद काजेज हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ काजेज देखने में आए हैं। ये इसकी मेन वजूहात हैं। जब हम काज ऑफ डिजीज को खत्म करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, वक्ती भी और काज ऑफ डिजीज को खत्म भी करते हैं, तो मरीज को दायमी शफा मिलती है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के जरिए इसका इलाज कैसे मुमकिन है और किन अद्वियात से हम इलाज करते हैं। वीडियो को तवालत से बचाने के लिए सिर्फ मैं 4 से 5 मदर टिंक्चर्स का जिक्र करूंगा। वैसे तो बहुत ज्यादा मदर टिंक्चर्स हैं। सबसे पहली मदर टिंक्चर कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की हामिल दुआ है। एसिडिटी को कम करती है। इसी तरह एसिडिटी को कम करती है जैसा कि एंटासिड्स कम करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क नहीं कर रही, एंटासिड्स की तरह सिर्फ वर्क नहीं कर रही, बल्कि ये पिट्यूटरी पर भी अमल करती है, एसिडिटी को भी कम करती है, एसोफेगस और स्टोमिक को प्रोटेक्शन भी देती है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है कैमोमिला। लेकिन जब एसिड रिफ्लक्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या असबाब में ये शामिल हो या सिम्टम्स में शामिल हो, तो फिर हम कैमोमिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर इस्तेमाल नहीं करते। इसकी मिकदार खुराक 10 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे है एसिड रिफ्लक्स में। अगली मदर टिंक्चर जिंजीबर ऑफिशिनली होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जिंजीबर। जिंजीबर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये एसोफेगस और स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग है उनमें रतूबत पैदा करती है और उनकी एसिड से एक तो प्रोटेक्शन फराहम करती है, दूसरे नंबर पे ये एसिड को कंट्रोल करती है, एसिड को डिल्यूट करती है, एसिड के असर को कम खत्म करती है। यानी एसिडिटी की बहुत बड़ी दुआ है। एच पाइलोरी में भी इफेक्टिव है। अगर काज ऑफ डिजीज एच पाइलोरी है तो कैमोमिला भी काम करती है, साथ में जिंजीबर भी जो है उसकी अलामात में भी ये बात शामिल है। यहां तक कि ये H2 इनहिबिटर का रोल भी अदा करती है, लेकिन इसकी हैवी डोज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी डोज 10 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे है। अगर इसकी 20-30 ड्रॉप्स लेंगे तो फिर ये अलामात को बिगाड़ेगी। तीसरे नंबर पे जो हम मदर टिंक्चर इस्तेमाल करेंगे वो है ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा। ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा एसिड रिफ्लक्स की बहुत बड़ी दुआ है। इसका दायरा भी बहुत वसी है। एक तो एसिड की मिकदार को कम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोटेक्शन भी करती है, एंटी हिस्टामिन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी एच पाइलोरी भी है, एंटी एसिडिटी भी है। इसकी मिकदार 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा।
चौथी मदर टिंक्चर एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। एलोज एसिड के बुरे असरात से बचाने वाली बेहतरीन दुआ है। स्टोमिक और बॉडी के पीएच लेवल को, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो पीएच लेवल को बढ़ाकर एसिडिटी की लेवल को कम करने वाली दुआ है एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। फिल फॉर कवर करने के लिए मेंथा पिपराटा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन दुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, एसिड की मिकदार को कम करती है। इसी तरह रुबिनिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर भी अपनी एक खास मुकाम रखती है। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन मेरी प्रैक्टिस में 36 अद्वियात 36 अद्वियात गुजरी हैं जो मोस्ट इफेक्टिव हैं। अर्ज ये करूंगा कि जब तक काज ऑफ डिजीज खत्म नहीं करेंगे उतनी देर तक बीमारी मुकम्मल खत्म नहीं होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करता हूं और आपसे तो शमशुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें।